हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। एंड टुडे आज मैं जो चैप्टर लेने वाली हूँ वो है इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9th मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 1, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और यू विल लव दिस स्टोरी। ये मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो लेट्स सी समथिंग अबाउट द ऑथर। मुल्क राज आनंद जो थे वो एक भारतीय लेखक थे जो परंपरागत भारतीय समाज में गरीब जातियों के जीवन के चित्रण के लिए उल्लेखनीय थे। तो ही वॉज फेमस फॉर राइटिंग अबाउट आर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, और वहाँ पर जो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में वो ज़्यादा अपनी स्टोरीज़ में डिस्क्रिप्शन दिया करते थे। वह अंग्रेज़ी में पंजाबी और हिंदुस्तान मुहावरे को शामिल करने वाले पहले लेखकों में से एक होने के लिए भी फेमस हैं और पद्म भूषण के नागरिक सम्मान प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, उनका पहला उपन्यास है ना, जो फर्स्ट नॉवेल उन्होंने लिखी थी वो थी अनटचेबल, जो 1935 में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा था? भारत के अनटचेबल्स जो थे, अछूत जो थे लोग, उनकी समस्या का चित्रण किया गया था। फिर दूसरी जो उन्होंने नॉवेल लिखी थी उसका नाम है कुली। वो भी बहुत ही फेमस नॉवेल है, जो एक बाल श्रमिक है ना, जो बाल मज़दूर हम बोलते हैं, के रूप में काम कर रहा है, एक 15 इयर्स का बच्चा जो था, उसके ऊपर वो स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, और वो कैसे मर जाता है उसमें परेशान होकर, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। तो लेट्स बिगिन आर चैप्टर टुडे, जो है लॉस्ट चाइल्ड। और ये भी एक विलेज के बारे में ही है, इंडियन विलेज जो होता है, और ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीज़न कैसे वो पीक पर होता है और वो बच्चा कैसे उसमें खो जाता है। तो लेट्स सी द समरी फर्स्ट, एंड फिर मैं लाइन बाय लाइन आपको पूरा जो चैप्टर है वो एक्सप्लेन करूँगी। होप यू विल लव दिस एंड प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स रिगार्डिंग दिस। इस चैप्टर में जो हमारे राइटर हैं मुल्कराज आनंद जी, वो रियलिटी से दूर है ना भागते बिना एक ऐसे इमोशनल साइकोलॉजी बताते हैं एक बच्चे की, कि कैसे उसके लिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स को वो फॉर ग्रांटेड लेता है, एक मेले में जाता है और कैसे हर चीज़ के लिए स्ट्राइव करता है, वो हर चीज़ डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। जो बच्चों का मन होता है ना, वो हर जगह भटकता रहता है। जब वो कहीं पर विज़िट करते हैं तो आपको भी पता होगा कि आपके भाई बहन होंगे छोटे, कि जब भी वो कहीं पर कोई शॉप पर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी वो राइटर डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ये बच्चा जो है वो हर चीज़ के लिए अट्रैक्ट होता है। उसको पता है कि उसके मदर फादर उसे नहीं दिलवाएंगे वो चीज़, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। और फिर धीरे धीरे कैसे वो वहाँ पर खो जाता है सारे आकर्षण को देखने के बाद, और फिर बाद में उसे एहसास होता है कि बिना माता पिता के उसका जीवन कुछ भी नहीं है। उसे उसके बाद वो सारी आकर्षण की चीज़ें जो हैं वो बेफजूल लगती हैं। उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है जो उसे सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है। वो बोलता है बेटा आप ये ले लो, जो भी चीज़ें वो डिमांड कर रहा था पहले पेरेंट्स से, वो सारी चीज़ें उसे वो स्ट्रेंजर देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उसकी जो साइकोलॉजी है वो बदल चुकी है। उसके लिए सिर्फ क्या इम्पोर्टेंट है, उसे अपने माता पिता ही चाहिए। माता पिता बच्चे की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि वो मेले में अपना व्यवसाय का आनंद लेने या ले जाने के लिए भीड़ में, जो जैसे कैसे छोटा सा बच्चा वो ले जाने को भी तैयार थे, वो जोखिम उठाया उन्होंने उसको मेले में ले जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है उनका कोई रीज़न हो, है ना, या बच्चे को घुमाने लेके गए हों। लेकिन उसके बाद वो पूरे टाइम उन्हें तंग कर रहा रहता है। उसे कभी मिठाई चाहिए, फूल चाहिए, गुब्बारे चाहिए, जो भी चीज़ें उसको मेले में आकर्षित करती हैं वो सारी चीज़ें डिमांड करने की कोशिश करता है। उसे पता है कि मम्मी पापा शायद नहीं अलाउ करेंगे। पापा जो उसे स्ट्रिक्टली देखते हैं, मम्मी उसका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। आगे जाकर जब उसको राउंड अबाउट मिलता है, एक जो गोल चक्कर होता है, वो बच्चा बोलता है कि मुझे उस पर घूमना है, और जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वहाँ उसके माता पिता नहीं होते, वो खो चुका होता है। उसके बाद उसे एक स्ट्रेंजर मिलता है, मतलब ये रोने लग जाता है बच्चा, और वो स्ट्रेंजर बहुत कोशिश करता है, एक अजनबी जो खोया हुआ बच्चा देखकर उसे उठाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, बिकॉज़ वो कंटिन्यूसली रो रहा है। वह बच्चे को मिठाई, गुब्बारे, फूल और उन सभी खूबसूरत चीज़ों को दिखाता है, बोलता है आप ये ले लो, जिससे बच्चे
का जो वो है शांत हो जाए, रोए नहीं। लेकिन जब बच्चा उन्हें देखता भी नहीं और दृढ़ता से वो कोशिश यही करता है कि उसे अब ये आकर्षक चीज़ें नहीं चाहिए, उसे उसका आकर्षण अब ख़त्म हो चुका है, वो सिर्फ़ अपने माता पिता के साथ रहने के लिए तड़पता रहता है। ये बच्चे के मनोविज्ञान बहुत प्रभावी ढंग से जो है हमारे मुल्कराज आनंद जी ने ये नॉर्मल घटना है ना, साधारण घटना को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। वो मेले में जाता है, खुश और उत्साहित रहता है, सारी चीज़ें चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए नहीं खरीदते। फिर उसे और कोई जब वो ये कर देता है तो वो मना कर देता है। ये शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अजनबियों को उससे चीज़ें स्वीकार करने के लिए मना किया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि वह अपने प्रिय माता पिता की सुरक्षित कंपनी में रहने के लिए तरस रहा था। इसीलिए वो रोता रहता है और वो चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सिर्फ मुझे मेरे माता पिता मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी थीम देखें तो स्टोरी किस थीम पर बेस्ड है? एक क्लोज बॉन्ड जो बच्चे शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से। लॉस्ट चाइल्ड जो था वो सारे डिज़ायर्स, अपने आकर्षण की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाता है और वो यर्न करता है। यर्न करना मतलब डीपली कोई चीज़ के लिए तड़पना। फॉर हिज पेरेंट्स व्हेन ही फेल्स टू फाइंड देम, एवरीथिंग एल्स लूजेज इट्स सिग्निफिकेंस। जो सारी चीज़ें आकर्षण की थी वो सारी चीज़ें अपना जो मूल्य है वो खो चुकी हैं और उस सिर्फ एक चीज़ वो विश करता है कि जल्दी से जल्दी कैसे अपने पेरेंट्स से मिल पाए वो। अब ये टाइटल जो है, क्या ये जस्टिफाई करता है? लॉस्ट चाइल्ड जो टाइटल दिया है, क्या ये जस्टिफाई करता है टाइटल? ये हम देखते हैं। तो ये लॉस्ट चाइल्ड डिस्क्राइब करता है कि एपिसोड एक लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, जो एक फेयर में, मेले में खो जाता है। सारे जो इंसिडेंट्स हैं स्टोरी में वो बच्चे के बारे में ही हैं। राइटर फोकसेस अटेंशन ऑन द कॉन्ट्रास्ट इन द बिहेवियर। मैंने बताया जो साइकोलॉजी चेंज हो रही है उसकी बच्चे के बिहेवियर में बिफोर एंड आफ्टर गेटिंग लॉस्ट। द राइटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ लिटिल चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ देयर पेरेंट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टोरी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये टाइटल कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप इसको, हाउ कैन यू जस्टिफाई द टाइटल? तो जब वो फैसिनेटेड होता है बहुत सारी चीज़ों में, रास्ते में जब वो जा रहा होता है और सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं, जैसे टॉयज़ हो गए, मैरी गो राउंड हो गया, ईटेबल्स हो गए, चाइल्ड अपने पेरेंट को बाय करने के लिए बोलता है ये सब चीज़ें, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर वो एक राउंड अबाउट के लिए अट्रैक्ट होता है और जैसे ही टर्न करके देखता है उसके पेरेंट्स नहीं मिलते, तो पैनिक स्ट्रिकन वो इधर उधर डायरेक्शंस में भागता है अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। तो सिंस द स्टोरी डील्स विद अ चाइल्ड हु लव्स हिज पेरेंट्स एंड गेट लॉस्ट इन द फेयर, दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं टाइटल अप्रोप्रिएट है। मैसेज हम देखते हैं, जो लॉस्ट चाइल्ड हमें क्या मैसेज कन्वे कर रही है ये स्टोरी। तो इट कन्वेज द मैसेज दैट चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स अनकंडीशनली। द लॉस्ट चाइल्ड थिंक्स ऑफ हिज फादर। पहले उसे क्या लगता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है जब वो डिमांड करता है उनसे टॉय। वो कोई प्रेशराइज़ नहीं करता अपने पेरेंट्स के लिए, स्वीट्स के लिए, गार्लैंड्स के लिए, क्योंकि एक्सेप्ट करता है या उसे पता रहता है मन से कि वो उसे, उसकी जो विश है वो फुलफ़िल नहीं करेंगे। ही गेट्स स्कैर्ड, जब वो लॉस्ट हो जाता है तब उसको डर लगता है, उसे जो लोग हैं वो बहुत डरावने दिखाई देते हैं। वो क्राई करता है इनकंसोलेबली, मतलब कंटिन्यूसली वो रोता रहता है अपने पेरेंट्स के लिए, और सारी जो क्रेविंग उसे स्वीट्स के लिए हो रही थी, गार्लैंड्स के लिए हो रही थी, स्नेक चार्मर के शो के लिए हो रही थी, या राइड ऑन द राउंड अबाउट, ये सब चीज़ों के लिए जो क्रेविंग हो रही थी वो सारी चीज़ें अब उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। तो ये मैसेज जो है, जो स्टोरी दे रही है, वो हमें एक रीडर के लिए अंडरस्टैंड करना कि पेरेंट्स की क्या वर्थ है एक बच्चे की लाइफ में। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक सेटिंग हम देखते हैं कि लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी कहाँ पर सेट करी है। तो एक इंडियन विलेज है, अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टोरी सेट की गई थी। सेट ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम, क्योंकि टाइम जैसे ही हमारा जो स्टोरी बिगिन होती है वो बसंत का टाइम दिखाते हैं, स्प्रिंग सीजन जो होता है उस टाइम पर ये स्टोरी सेट की गई थी जब मेले लगते हैं। द स्टोरी ऑफर्स अ लुक इन टू द पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री व्हेन चेंजिंग सीजन्स वर सेलिब्रेटेड विद फेयर्स। तो बसंत क्यों बताया गया, इसका रिलेशन कंटिन्यूसली ये इंटर रिलेटेड है फेयर से। इसी समय फेयर्स लगते हैं जो सिंपल प्लेजर्स देते हैं लोगों को, जैसे स्वीट मीट हो गया, जो डिफरेंट मिठाइयाँ थी, फ्लावर सेलर्स हो गए, स्नेक चार्मर हो गया, बैलून सेलर हो गया, जो सारे अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं मेले में, वो सारी चीज़ें ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन बताई गई हैं।
टाइम पीरियड इज एम्फेसाइज फर्दर बाय मेंशन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इससे भी पता चलता है लोग बैलगाड़ियों से चल रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि उस वक्त मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या था। कुछ हॉर्सेस पे जा रहे थे, ठीक है। फिर इसके कैरेक्टर्स में 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें, विदाउट नेम्स नहीं दिए हैं इसमें। चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स हैं और एक स्ट्रेंजर है जो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है जब बच्चा खो जाता है। चाइल्ड जो है वो बहुत यंग है, फुल ऑफ जॉय और एक्साइटमेंट है जब उसे पता चलता है कि वो एक विलेज फेयर विज़िट करने जा रहा है। बहुत अट्रैक्ट होता है वो सारी साइट्स को देखकर और साउंड्स को सुनकर। जैसे सारे बच्चों का जो एज ग्रुप के होते हैं, इस एज ग्रुप के, उनको जो भी फैंटेसी दिखती है वो अट्रैक्ट करती है। जैसे ड्रैगन फ्लाई हो गया, जब उसकी मदर बताती हैं उसको, खेत दिखाती हैं कि आप वहाँ पर मस्टर्ड के फ्लावर्स देखो, ड्रैगन फ्लाई दिखती है, वो उसको फॉलो करता है। ही इज़ हाउएवर, वैसे हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ओबीडियंट और डिसिप्लिन था, क्योंकि वो कोई ज़बरदस्ती टैंट्रम्स नहीं शो करता है। टैंट्रम्स मतलब होता है जो बच्चे ज़िद करने लग जाते हैं, लेट जाते हैं कि नहीं हमें यही चीज़ें चाहिए, तो ऐसा नहीं है वो बच्चा। वो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए कोई टैंट्रम्स शो नहीं कर रहा है। इन द एंड ही डिज़ोल्व्स इनटू टीयर्स। आखिरी में हम देखते हैं इसका कंक्लूजन कि वो बिल्कुल टीयर्स में डिज़ोल्व हो जाता है जब वो उसे पता चलता है कि वो गुम चुका है और उसके पेरेंट्स उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो कोशिश करता है इधर उधर ढूंढने की, लेकिन क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसे डर लगता है कि कहीं वो ट्रैम्पल नहीं हो जाए, मतलब लोगों के पैरों तले दब ना जाए, उसे डर लगता है। फिर टेंपल के पास वो जाता है, जब वहाँ पर उसको एक स्ट्रेंजर बताता है सेम थिंग्स दैट ही हैड डिज़ायर्ड अ लिटिल वाइल अगो। थोड़ी देर पहले जो सारी चीज़ें वो डिमांड कर रहा था उनका कोई मीनिंग नहीं बचता, वो लॉस्ट ऑल मीनिंग व्हेन ही गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स के बारे में बात करें तो फादर जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिनेरियन हैं, जो एकदम से बच्चों की डिमांड को फुलफ़िल नहीं करते हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड बोथ हिज वाइफ एंड चाइल्ड डू नॉट क्वेश्चन हिज डिसीजंस. In fact, he seems to be leading the family, expecting them to follow without dawdling. Properly उनका ध्यान रख रहे हैं। मदर के बारे में डिस्क्राइब करें तो वो एक टिपिकल लविंग मदर है, जो बच्चे की डिसअपॉइंटमेंट जो है उसको सॉफ्टन करने की कोशिश कर रही हैं। कैसे? उसका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करके। जब वो बच्चा कोई डिमांड करता है तो वो उसे बताती हैं कि आप ये मस्टर्ड फील्ड देखो कितना सुंदर है, तो वो अपने बच्चे का ध्यान जो है डाइवर्ट कर रही हैं। शी सीम्स टू बी टॉर्न बिटवीन हर हस्बैंड एंड अ चाइल्ड, है ना, दोनों के बीच में वो फंसी हुई हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही हैं कि दोनों हस्बैंड के साथ भी अपना स्पीड अप बढ़ाए और बच्चे को भी दूर जाने से रोके, कहीं वो गुम ना जाए। तो बीच बीच में वो बच्चे का हाथ पकड़ के उसे बुला रही हैं कि बच्चे इधर आ जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था कि कहीं बच्चा मेरा खो ना जाए। और आगे हस्बैंड के साथ भी उनको स्पीड बढ़ा के चलनी है जो आगे चल रहे हैं। एट सम पॉइंट हर अटेंशन सीम टू हैव वेवर्ड, और एक बार आखिरी में जब उनका ध्यान इधर उधर कहीं भटक जाता है जिस कारण से बच्चा खो जाता है। स्ट्रेंजर के बारे में बात करें तो वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, जो बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं, उसे सारी चीज़ें दिलाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे को बचा लेते हैं कि कहीं लोगों के पैरों तले वो दब ना जाए। He tries hard to stop the child from weeping by offering him all the goodies, जो फेयर में ऑल जो सारी चीज़ें अट्रैक्शन की वो सब कहीं ना कहीं उसे देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा सूद हो जाए, काम डाउन हो जाए। तो ही इज़ जेन्युइनली कंसर्न फॉर द चाइल्ड, ताकि वो मतलब उसके पेरेंट्स को जल्दी से मिलवा पाए। तो आई होप इससे आपको स्टोरी जो है वो क्लियर कट पूरी समझ में आ गई होगी, और दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और शेयर कीजिए अपने थॉट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जो एक बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में लिखी गई है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। बाय बाय।